Good morning kids. Today we have to learn हिंदी. So last time हमने चैप्टर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट कर दिया था. ओके मैंने आपको अभ्यास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब समझा दिए थे और होमवर्क भी दिया था. आई होप आप सब ने कंप्लीट किया है. आज हम चैप्टर 2 बढ़ते कदम कदम यानी कि हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो, तो हमें उसे क्या करना है, बढ़ाना है. यही हमारा चैप्टर का नाम है बढ़ते कदम. हिंदी वर्णमाला आपको यहाँ पे दी हुई है पूरी. पहले स्वर है ये दोनों लाइन में, उसके बाद ये क्या है, व्यंजन है, और ये दोनों क्या है, अनुस्वार है. ओके चलो मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देती हूँ. पहले हम स्वर से स्टार्ट करेंगे. अ, आ, छोटा ई है, ई, छोटा ऊ है, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह. उसके बाद व्यंजन क, ख, ग, घ. ये जो है वो किसी भी शब्द पे अनुस्वार लगाने के लिए यूज़ होता है, लाइक ओके इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, अगर हम लिखेंगे गंगा तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर तो ये प्रोनाउंसिएशन यूज़ होगा. ओके ये अनुस्वार यूज़ होगा. उसके बाद है च, छ, झ, ज, और ये जो है ये भी अनुस्वार ही है, तो इसको बोलेंगे य. क्या, य. तो अगर ऐसा हम लिखेंगे पाव तो ये जो अनुस्वार लगाया जाता है इसका मतलब ये है. ओके उसके बाद ट, ये जो चंद्रमा लगाया जाता है ना, ओके अनुस्वार, तो ये जो है ये इस तरह का यूज़ होता है. उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ग्न और श्र. ये दोनों भी क्या है, अनुस्वार ही है. ओके उसके बाद हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर जैसे लिखें. ओके इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड गुजराती में अलग लिखे जाते हैं और हिंदी में भी अलग लिखे जाते हैं. ओके तो जैसे कि क, तो क जो है वो गुजराती में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, और हिंदी का क जो है वो हम ऐसे लिखते हैं. उसके बाद ख, तो हिंदी का ख. ग जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है तो वो नहीं लिखना है. घ भी ऑलमोस्ट सेम है. च, जो है वो अलग है. ओके वैसे ही आपको ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं कि कौन से वर्ड ऐसे जो गुजराती में भी अलग लिखे जाते हैं और हिंदी में भी अलग लिखे. एक एग्जाम्पल आपको दिया है ज वाला, और दूसरे 3 मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं ऑलरेडी. ओके तो ये जो है सारे आपको फिलअप करना है, वो आपको होमवर्क में से है. आई होप आप अभी 3rd स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो आप तो अभी बड़े बन गए ना, तो इतना तो आना ही चाहिए. सॉरी 4th स्टैंडर्ड में. वैसे तो 1, 2, 3 में आपने पढ़ ही लिए होंगे स्वर व्यंजन. ओके अभ्यास 2 यह और वह. यह का मतलब है दिस एंड वह का मतलब है दैट. अगर कोई चीज़ जो हमारे नज़दीक है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम यह लिखेंगे, और अगर कोई चीज़ हमसे दूर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम वह लिखेंगे. तो देखो ये उसका हाथ जो है वो पतंग से एकदम नज़दीक दिख रहा है, तो क्या बोल रहा है, यह पतंग है. उसके बाद ये बुक से भी वो नज़दीक है तो क्या बोलेगा, यह पुस्तक है. घोड़ा है तो घोड़े से भी वो नज़दीक है, यह घोड़ा है. ओके अब ये चित्र में देख सकते हो कि सारे चित्र में उसका हाथ जो है यानी कि वो जो व्यक्ति है वो उस चीज़ के नज़दीक है, जिसकी वजह से वो क्या यूज़ कर रहा है, यह. अभी
और उसके बाद है वह। तो वह जो है मैंने पहले आपको बताया कि कोई चीज़ जो हमसे दूर है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे पतंग मतलब काइट दी हुई है, तो वो उससे दूर है जिसलिए हम यूज़ करेंगे वह पतंग है। उसके बाद बुक है, तो बुक से वो भी दूर है, तो लिखेगा वह पुस्तक है। यहाँ पे भी एक मैन ड्रॉ किए हुए जिससे घोड़ा दूर है, तो उसके लिए वह प्रोनाउंस कर रहे हैं वह घोड़ा है। तो आप देख सकते हो ये चित्र में कि अगर सारी नज़दीकी चीज़ों के लिए हम यह यूज़ करेंगे और जो दूर है हमसे तो उसके लिए हम वह यूज़ करेंगे। तो आई होप यहाँ और वह में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ है, ये है। ओके, यहाँ और ये दोनों वर्ड्स जो है वो नज़दीकी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें भी क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। यहाँ जो है वो एक एक चीज़ों के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ जो एक ही है, एक से अधिक नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे। और अगर कोई इंसान या चीज़ है जो एक से ज़्यादा है, ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये। तो इंग्लिश में हम जैसे सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, एक वचन में जो चीज़ें एक होती है उसके लिए एक वचन यूज़ होता है, और बहुवचन में जो चीज़ें एक से ज़्यादा होती है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो है यहाँ जो है वो एक वचन के लिए, और ये जो है वो बहुवचन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे एक ही लड़का है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यह लड़का है। उसके बाद हाथी भी एक है तो यह हाथी है। लड़की भी एक है, यह लड़की है। माला भी कितनी है, एक ही है, तो यह माला है। उसके बाद देखो इस चित्र में एक से ज़्यादा यानी कि दो लड़के हैं, तो उसके लिए हम बहुवचन हो गया तो ये यूज़ करेंगे, तो ये लड़के हैं। उसके बाद हाथी भी है, कितने हैं, तीन है, एक से ज़्यादा है, तो ये हाथी है। यहाँ पे लड़कियाँ कितनी है, एक से ज़्यादा, तो ये लड़कियाँ हैं। एक बात है कि यहाँ पे लड़की का क्या हो जाता है, लड़कियाँ, तो ये शब्द में भी बहुवचन आता है और यहाँ पे भी बहुवचन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी मालाएं बहुत सारी है तो ये मालाएं हैं, तो यहाँ पे भी बहुवचन होने की वजह से माला का क्या हो जाएगा, माला ए। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो नज़दीकी चीज़ों के लिए ही यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो है एक वचन के लिए और ये जो है बहुवचन के लिए। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पुस्तक है क्योंकि पुस्तक एक ही है, और ये पुस्तकें हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुवचन होने की वजह से पुस्तक का क्या हो रहा है, पुस्तकें, और यहाँ का ये हो जाता है। उसके बाद वह और वे दोनों का मतलब कोई दूर चीज़ है, तो उसे बताने के लिए, हमसे दूर है तो उसे बताने के लिए यहाँ का जैसे ही ये सिंगुलर और ये प्लूरल, वह एक वचन में यूज़ होता है, जबकि वे जो है वो बहुवचन में यूज़ होता है। वह चूहा है, वह माली है, वह तितली है, वह कुर्सी है, वह बकरी है, तो ये सारी चीज़ें एक होने की वजह से हमने वह यूज़ किया है। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे सारे पिक्चर्स में एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई है, यानी कि हम उसे बहुवचन में यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वे चूहे हैं, तो चूहा का क्या हो गया, चूहे। उसके बाद वे माली है, माली का माली ही रहेगा। वे तितलियाँ हैं, तो तितली का क्या हो जाएगा, तितलियाँ, बहुवचन है। कुर्सी एक से ज़्यादा है, वे कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सी का क्या हो गया, कुर्सियाँ। उसके बाद वे बकरियाँ हैं, तो बकरी का क्या हो गया, बकरियाँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे री में बड़ी मात्रा थी, लेकिन या लगने की वजह से यहाँ पे री में छोटी मात्रा लगाई गई है, तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। फिर से वह और वे जो है वो दूर जो चीज़ है उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वह जो है एक वचन में और वे जो है वो बहुवचन में। ओके, आई होप आपको यह, वह, ये, वह और वे, तो ये सब चीज़ों में आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो अभ्यास 5 और 6 है, 7, 8 और 9, तो आपको मैं दूसरे लेक्चर में समझाऊंगी। अभी आपको होमवर्क में ये वाला जो है पेज नंबर 4 वाला वो इसमें ही करना है।
ये जो है यहाँ वहाँ, ये यहाँ ये और वहाँ वे, यानी कि अभ्यास 2, 3 और 4 वो ये जो सेंटेंस है वो आपको नोटबुक में पार्ट बना के अच्छे से 2 टाइम लिखने हैं। ओके, पहले यहाँ वहाँ का पार्ट बना के दो बार लिख लेना, उसके बाद यहाँ और ये का पार्ट बना के, और उसके बाद वहाँ और वे का पार्ट बना के। तो ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। थैंक यू।